और अब संभागवार बड़ी खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी निशाम कंटारिया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनाव को लेकर राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी, जिसके लिए अब विशेष बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच कल सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इन तीनों जगह के 6 नगर निगम को चुनाव टालने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और साथ ही आदेश दिए थे कि वो 31 अक्टूबर तक हर हाल में चुनाव कराए। अब इसी आदेश के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत नहीं देता है तो ऐसे में तीनों जगह के जो नगर निगम हैं उनमें हर हाल में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे। इसके लिए अब राज्य सरकार के साथ ही चुनाव आयोग की भी जो नज़र है वो पूरी तरह से कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। मेवाड़ के कद्दावर कांग्रेसी नेता व विधायक कैलाश त्रिवेदी का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। हजारों लोगों ने नम आंखों के साथ अपने लाडले नेता को रायपुर सुराज मार्ग पर बनाए गए शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी। इस बीच कांग्रेस के आला नेताओं के साथ साथ में भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी पहुंचकर इस कांग्रेस के दिग्गज नेता को अंतिम विदाई दी। बुधवार सुबह कांग्रेस के आला नेताओं की मौजूदगी में सबकी अंतिम यात्रा रायपुर में उनके पैतृक निवास से शुरू हुई। करीब 7 किलोमीटर लंबी शव यात्रा के दौरान उनके समर्थक व चाहने वाले लोग कैलाश त्रिवेदी अमर रहे के नारे गुंजायमान कर रहे थे। विधायक कैलाश त्रिवेदी के ज्येष्ठ पुत्र संदीप त्रिवेदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर खेल मंत्री अशोक चांदना, डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, पूर्व चेयरमैन ओम नारायणीवाल के साथ ही कांग्रेस के आला नेता पहुंचे। कांग्रेस के इस दिग्गज नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भाजपा के आला नेता भी पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व मंत्री रतनलाल जाट, पूर्व विधायक बालूराम चौधरी के साथ ही पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल जाट व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रूपलाल जाट भी पहुंचे, जिन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर विधायक कैलाश त्रिवेदी को नम आंखों के साथ विदाई दी। दोपहर बाद अपने लाडले नेता को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए चिकित्सा प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व बीज निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ व कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा व महासचिव महेश सोनी भी पहुंचे। सभी नेताओं ने विधायक त्रिवेदी के निवास पर जाकर उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी से मुलाकात की और पुत्रों व भाई राजेंद्र त्रिवेदी से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं बाड़मेर से हमारे सहयोगी दुर्ग सिंह राजपुर। जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले से बड़ी खबर है, जहां पर शिव थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना ने जयपुर से लगाकर बाड़मेर तक हंगामा मचा दिया। दरअसल एक दिन पहले शिव इलाके में सरपंच पद के लिए चुनाव होने थे। इस दौरान एक परिवार वोट डालने के लिए गांव में गया हुआ था। इसका पता चलने के बाद 2 दरिंदे उस घर के अंदर घुसे और उसने 14 वर्षीय एक बालिका को मोटरसाइकिल के जरिए अपहरण किया और कुछ दूरी पर सुनसान स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान एक सहयोगी ने इस पूरे मामले को वीडियो रिकॉर्ड भी कर दिया। घर वाले जब वोट देने के बाद वापस घर पहुंचे तो उन्होंने बच्ची को ढूंढा, लेकिन बच्ची मिली नहीं। तुरंत फुरत में आसपास के इलाकों को खंगाला गया तो बच्ची अचेतन अवस्था में गांव के पास में ही मिली। इस घटना के सामने आने के बाद बाड़मेर की जिला कलेक्टर विश्राम मीणा और बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने राजकीय अस्पताल पहुंचकर पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की है। तो दूसरी तरफ यह दावा भी किया जा रहा है कि बहुत जल्दी इसके आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। घटना का प्रकाश में आने के बाद राज्य और केंद्र सरकार में मंत्रियों ने भी ट्वीट करके अपनी बात रखी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जहां राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राज्य सरकार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प होने की बात को फिर से दोहराया है। ऐसे में देखना यह है कि थानागाजी की घटना के बाद जहां एक संदेश देने का यह प्रयास किया गया था कि दुष्कर्म के जो भी आरोपी हैं उनको न्यायपालिका से लगाकर पुलिस कहीं पर भी बख्शने वाली नहीं है, लेकिन ऐसे मामले नज़ीर में आने के बावजूद भी दुष्कर्म जैसी घटनाओं का बढ़ना निश्चित तौर पर राजस्थान में चिंताएं बढ़ाता है।
और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं डूंगरपुर से हमारे सहयोगी पुनीत चतुर्वेदी। में हुई काकरी हिंसा के बाद डूंगरपुर जिले का प्रशासनिक फेरबदल चरम पर है। राज्य सरकार ने डूंगरपुर के कलेक्टर कानाराम को हटा दिया है व डूंगरपुर जिले के एसपी जय यादव को सीआईडीसीबी में एसपी के तौर पर भेज दिया है। लेकिन उनकी जगह जो भेजे गए हैं कालूराम रावत डूंगरपुर एसपी के तौर पर, उन्हें लेकर राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस इस मामले में दो धड़ों में बढ़ गई है और अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। दरअसल डूंगरपुर जिले के काकरी में हुई हिंसा के बाद सरकार ने पूरा मामला कलेक्टर और एसपी के माथे मान दिया है। अब सरकार ने कलेक्टर और एसपी को तो हटा दिया है, लेकिन जो नए एसपी लगाए गए हैं उनको लेकर राजनीतिक दांवपेच शुरू हो गए हैं। डूंगरपुर जिले का कांग्रेस का एक खेमा पूरी तरह से नए एसपी कालूराम रावत के खिलाफ है, तो वहीं एक खेमा उन्हें निष्पक्ष अधिकारी के रूप में देख रहा है। वहीं एक खेमा का कहना है कि आईपीएस अधिकारी किसी पार्टी विशेष या जाति विशेष के लिए काम नहीं करते। इधर एक नया रंग और भी चढ़ने लगा है कि डूंगरपुर के निवर्तमान एसपी जय यादव अब उन चेहरों तक पहुंचने लगे हैं जो काकरी हिंसा के पीछे थे और वो पूरी तरह से उस हिंसा को संचालित कर रहे थे। ऐसे में अब इन बड़े चेहरों और बड़े नामचीन लोगों के गले तक कानून का फंदा पहुंचने लगा है। ऐसे में उन्हें हटाए जाने की बात भी सामने आ रही है। किसी न किसी तरीके से राजनीतिक तौर पर उनको हटाकर ऐसे बड़े नामों को बचाए जाने की चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में आम है। नए एसपी कालूराम रावत को लेकर दो धड़ों में बटी कांग्रेस के लिए अब एक नया विषय खड़ा हो गया है कि क्या पुराने एसपी जय यादव को ही यथावत रखा जाए या कालूराम रावत या उनकी जगह किसी और विकल्प पर विषय किया जाए। बहरहाल ये सब चर्चाएं आईपीएस अधिकारियों के तबादले तक सीमित न होकर काकरी हिंसा की तरह कोई और हिंसा डूंगरपुर जिले में न हो, डीएसपी क्षेत्र इस तरह की आग में न झुलसे, उस पर सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारिक। बीकानेर के बीचवाल थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूटी हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी और 4 अवैध देसी पिस्टल भी जब्त किए हैं। सीओ सदर पवन भदौरिया और एसएचओ बीचवाल मनोज शर्मा की टीम द्वारा पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये हार्डकोर अपराधी बीकानेर में बैंक में डकैती करने के फिराक में थे। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना मिलने पर बीचवाल औद्योगिक क्षेत्र में घेराबंदी करके इन तीनों हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 अपराधी मौके से फरार भी हो गए। पुलिस द्वारा इनको पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड और ड्रोन की भी मदद ली गई। सीओ सदर पवन भदौरिया और बीचवाल थाना अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये अपराधी विजयनगर से फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटकर बीकानेर की तरफ आ रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम द्वारा मदद लेकर इन अपराधियों को घेराबंदी करके यहाँ पर पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि ये तीनों बदमाश हरियाणा के हार्डकोर अपराधी है और बीकानेर में किसी बैंक में डकैती करने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो 2 आरोपी फरार हुए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर का। धौलपुर से हमारे सहयोगी विनोद तिवारी बता रहे हैं। जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग थाना इलाकों से चुराई गई चोरी की 14 बाइकों को भी पुलिस ने बरामद किया है। जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग थाना इलाकों से चोरी की गई 14 बाइकों को भी जब्त किया है। पुलिस बाइक चोर से इन वाहनों की चोरी करने के स्थानों के बारे में पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि यह चोर अंतर्राज्यीय बाइक चोर हो सकता है, क्योंकि इसके कब्जे से चोरी की 14 बाइकें जब्त हुई हैं। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि जिला जेल धौलपुर से प्रोडक्शन वारंट पर बॉबी गुर्जर निवासी करका खेरली मनिया को लेकर आए थे, जिससे पूछताछ की तो उसने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। इस पर आरोपी की निशानदेही पर 14 चोरी की बाइकों को जब्त किया गया है। वहीं आरोपी बॉबी गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआई बाबूलाल ने बताया कि चेसिस नंबर के आधार पर मोटरसाइकिलों के मालिकों को भी सूचना दी जाएगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए चोर से और भी बाइकों को चोरी करने की बात को लेकर पूछताछ में जुटी है। वहीं आरोपी से और भी बाइक बरामद होने की भी संभावना है, जिसको लेकर पुलिस लगातार आरोपी से सघनता से पूछताछ कर रही है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी सचिन ओझा। कोटा शहर में चालान पर फिर खड़ा हुआ बवाल। बजरंग नगर पुलिया पर हुआ हंगामा।
यातायात पुलिस कर्मियों पर लगे मारपीट करने के आरोप। कोटा में आज ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी देखने को मिली। पुलिस ने बाइक सवार युवक की नाक पर डंडा मार दिया, जिससे युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गया। इसके बाद बजरंगनगर पुलिया पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान ट्रैफिक भी जाम हो गया। युवक अमन चावला के मुताबिक स्टील ब्रिज के नजदीक ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े थे। उसके पास हेलमेट नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों ने उसे रोका। युवक का आरोप है कि उसके रुकने के बाद भी पुलिस ने उस पर हमला बोल दिया और नाक पर डंडा मारा, जिससे उसकी नाक बुरी तरह चोटिल हो गई। पुलिस के इस रुख के बाद मौके पर जमकर हंगामा हो गया। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूचना मिलने के बाद ट्रैफिक डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश करके जाम खुलवाया। आरोप लगाने वाले युवक ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल